चलिए स्टार्ट करें। देखो, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे अभी आज लिमिट के, ठीक है, वो इन्फिनेटिव के रहेंगे। ठीक है, जो आपको एक्स लिमिट एन लिमिट इन्फिनेटिव देख के रखते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछते हैं, तो उसके क्वेश्चन रहेंगे आपको। ओके, तो पार्ट 3 स्टार्ट करते। देखो यहाँ पर अभी इस चैप्टर में आपको जो इनफाइनाइट के क्वेश्चन पूछते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं देखो एक टेक्निक्स बताता हूँ। इसमें पहले तो ये समझना है कि भाई ये इनफाइनाइट होता क्या है। यानी देखो आपको क्या करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोलते कि एन लिमिट इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे लिख देते, या तो एक्स लिमिट इनफाइनाइट ऐसे लिख के दे देते। अब ऐसे लिख के दे दे मतलब आपका जो x की या n की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पर एक टेक्निक बताता हूँ, उसको पहले ध्यान से समझ लेना और फिर हम उसको एप्लीकेशन करेंगे बड़े क्वेश्चन में। मैं पहले आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में उसके एप्लीकेशन बताता हूँ कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कभी कभी आपको ऐसे दे देते हैं जैसे कि x लिमिट इनफाइनाइट, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलो x की वैल्यू जो है वो 3x है, मतलब ऐसे 3x डिवाइड बाय आपको मैं बोल दूं x, तो आप x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखोगे, अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, चलो एक काम करो x के जगह पर इनफाइनाइट रख देता हूं। देखो x के जगह पर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो मतलब डिवाइड में भी इनफाइनाइट होगा, तो ये तो कट जाएगा ना, मतलब सही हो गया ना। मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम कब आती है, जब क्वेश्चन ऐसे दे। देखो समझना, क्वेश्चन ऐसे दे जैसे आपको बोला 3x का स्क्वायर और प्लस बोला x, और फिर बोलेंगे यहां पर डिवाइड में x का स्क्वायर। अब यहां पर x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखोगे तो आपको लगेगा सर आंसर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आंसर ही कैसे निकलेगा, आप सोचो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो तो देखो यहां पर ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहां पर मैक्सिमम पावर किसके पास है, मैक्सिमम जहां पर अमाउंट है वो कहां पर है। देखो ये मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि देखो ये एक्स की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो समझो ना, क्या इनफाइनाइट अपने आप में एक बड़ी वैल्यू है, उसका अगर स्क्वायर मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू, ये बिग वैल्यू है, सबसे बिग वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको यहां पर 3x का जो स्क्वायर है प्लस x है, और डिवाइड में क्वेश्चन के अंदर x का स्क्वायर है, और यहां पर x की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। तो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए एक ही काम करना है कि जहां पर x की वैल्यू सबसे ज्यादा है, x की वैल्यू x स्क्वायर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर उसको ही सबसे डिवाइड कर देना है। जैसे x स्क्वायर को सबसे डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सब जगह पर ऐसे कर दो। ठीक है, सबको x स्क्वायर से ही डिवाइड कर दोगे, जहां पर x की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो पकड़ लो और फिर उससे डिवाइड कर लो, हो गया। और फिर यहां पर देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब देखो आंसर हो जाएगा 3। फिर यहां पर ये कैंसिल होगा, देखो यहां पर x और यहां पर, तो मतलब यहां पर 1/x हो जाएगा, और डिवाइड में भी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 रह जाएगा। तो x की लिमिट इनफाइनाइट। अब एक काम करना है कि जहां पर x है ना वहां पर इनफाइनाइट रख दो। अब आप बोलोगे सर x के जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो मतलब 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट हो जाएगा यहां पर इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब देखो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट रखोगे तो मतलब ये रखने से क्या मतलब, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, आप अगर ऊपर 100 भी लो और डिवाइड में अगर मानो इनफाइनाइट भी लो ना, तो भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0।
मतलब ऊपर कुछ भी हो, डिवाइड में इनफाइनाइट आया मतलब आंसर 0, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 ही हो जाएगी। बिकॉज अगर आप x की वैल्यू अगर रखते हो इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया देखो 3 + 0 / 1 3। समझे? तो देखो ये जो टेक्निक्स है, ये जो आपको मैंने अभी बताया, उसके हिसाब से 110% सारे इनफाइनाइट के क्वेश्चन निकल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है आपको क्वेश्चन के अंदर। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल दिया 1 + 2 + 3 + 4, ओके, ऐसे दे दे डॉट 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 फिर प्लस करके, तो मतलब यहाँ पर होगा क्या, इसका एक फॉर्मूला है n + 1 / 2, ये इसका फॉर्मूला है। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर 1 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर दे दिया, फिर 3 का स्क्वायर दे दिया, बोला कि फिर डॉट 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 ये सबका स्क्वायर का टोटल करना है, मतलब क्या करोगे, इसकी फॉर्मूला पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला n + 1 और यहाँ पर 2n + 1 / 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको उसको याद रखना है, क्योंकि इसको क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी काम आएगा तो हम इसको भी यूज करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने ये समझा चुका, यहाँ पर इसको ध्यान रखना। आपको क्या देखना है, जहाँ पर x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखना है कि उससे ही सबको डिवाइड कर दो, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिकल पे चलते, थोड़ा समझ लिया, प्रैक्टिकल करते। देखो यहाँ पर क्या करना है, x टेंड्स इन्फिनिटिव, ठीक है, चलो पहले जो दिया वो तो लिख दो। अब यहाँ पर देखो 3x², फिर 5x, फिर 7, ठीक है, और आपने अगर देखा हो नीचे डिवाइड में तो 2x², फिर 3x - 2, मतलब आप देखो, आप यहाँ पर ये फाइंड करो कि x की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है। तो देखो x का स्क्वायर है यहाँ पर x है, और यहाँ पे तो x है ही नहीं। डिवाइड में भी आप देखो, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू x की कौन सी दिख रही है, तो x² दिख रहा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू x²। ठीक है, ये बिग वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, x² से ही सबको डिवाइड कर देना, x², 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 ठीक है, x² x² और x²। ठीक है, ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखो कैसे, तो x टेंड्स इन्फिनिटिव, कैंसिल कर दो जो कैंसिल होने लायक है उसको, मतलब देखो यहाँ पर 3 बच गया, प्लस 5x है और डिवाइड में x का स्क्वायर है, तो एक x ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, मतलब यहाँ पर x बचेगा सिर्फ, प्लस 7/x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 + 3, इधर भी देखो एक x कट जाएगा, मतलब डिवाइड में x बच गया, मतलब यहाँ पर बच गया लास्ट में -2/x का स्क्वायर। ओके, कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू पुट करोगे, मतलब देखो x = इन्फिनिटिव, मतलब आप लिखोगे इफ x = इन्फिनिटिव देन वैल्यू ऑफ 1/x जो है वो 0 होगा, और 1/x की स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगी 0। मतलब जहां पर डिवाइड में x दिख रहा है ना, वो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप x के जगह पर इन्फिनिटिव रखते हो, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर आपका ऊपर 5 है, डिवाइड में x है, और अगर एक काम करो x के जगह पर इनफाइनाइट रख लो, मतलब आपका आंसर 0 हो जाएगा। ऊपर 7 है, डिवाइड बाय x है, मतलब अगर आप 7 के जगह पर डिवाइड में अगर इनफाइनाइट का स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये वैल्यू देखो, तो यहाँ पर अगर इसको इनफाइनाइट का स्क्वायर, मतलब वो भी 0 ही हो जाएगा, मतलब देखो ये सब 0 ही होने वाला है।
ठीक है, ये सब जीरो ही हो जाएगा, 1 2 3 4, ये चारों चार वैल्यू जीरो हो जाएगी। डैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर होगा 3 + 0 डिवाइड बाय 2 + 0 मतलब आंसर होगा 3/2। ये फाइनल आंसर है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते। यहाँ पर आपकी वैल्यू है x टेंड्स इन्फिनिटी। यहाँ पर 5x का स्क्वायर करना है, 7x करना है, यहाँ पर 2 करना है, डिवाइड बाय 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू, अब देखो अभी ये तो अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी आपको इतना तो आइडिया आता है, ठीक है। अब तो मतलब यहाँ पर x² से सबको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, x² से सबको डिवाइड कर दोगे। अब डिवाइड करोगे तो आप क्या बचेगा, तो देखो x की जो लिमिट इन्फिनिटी बची थी, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 5 रह गया और डिवाइड में 3 रह गया। अब बाकी जगह पर देखो 7 डिवाइड बाई एक्स बचेगा और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स एक्स कैंसिल होगा ना ऊपर नीचे से, मतलब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एक्स बचेगा और यहाँ पर 4 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, देखो 5 प्लस ये सब तो ज़ीरो ही होना है, मैंने आपको अभी बताया ये सब ज़ीरो हो जाएगा, आंसर रखने पर सीधा ज़ीरो ही होगा, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर लिख देने का कि इफ़ x टेंड्स इन्फिनिटी देन वैल्यू ऑफ 1/x 0 और 1/x² इज 0, ठीक है। मतलब डिवाइड में जब भी x आता है इन्फिनिटिव के केस में तो वहां पर वो आंसर 0 कर देगा, मतलब यहां पर 5/3 ही लिखना है आपका आंसर फाइनल। ओके चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना, जो मैंने भी आपको पहले फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर इसकी फॉर्मूला क्या थी, इसकी फॉर्मूला क्या थी, ठीक है, n+1 और बाहर भी एक n है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला के यूज के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। देखो आपको यहाँ पर जो न्यूमरेटर है आपका ये वो दिख रहा है 1 + 2 + 3 मतलब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, n+1 डिवाइड बाई 2, ये उसका फॉर्मूला है ना, अभी तो ऊपर बताया। तो एक काम करो ना, पहले उसके जगह पर उसका फॉर्मूला पुट कर दो, बाकी सब काम बाद में देखेंगे हम, पहले इसका फॉर्मूला तो पुट करो। देखो n+1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में n+3 और n+4, ये तो आप कर सकते हो, जो न्यूमरेटर था उसके जगह उसकी फॉर्मूला पुट कर दी, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप n की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटिव है। अब देखो ऊपर मल्टीपल करो, n इंटू एन क्या होगा, n इंटू एन मतलब n का स्क्वायर और प्लस n इंटू 1 मतलब n डिवाइड बाय, ये जो 2 है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब देखो डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में पहले 2 हो जाएगा। अब आप डिवाइड में 2 लोगे तो पहले ये जो डिवाइड में दो मल्टीप्लाई है ना उसको मल्टीप्लाई करो, जो 2 ब्रैकेट है ना उसको पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब देखो n+4 ये जो 2 ब्रैकेट है पहले उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब देखो यहाँ पर n इंटू एन क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, फिर n इंटू 4 क्या हो जाएगा 4n, ठीक है, हो गया ये। फिर यहाँ पर 3 इंटू एन मतलब 3n हो गया और यहाँ पर 3 इंटू 4 मतलब क्या हो गया 12। आपका फाइनलाइज जो आंसर है यहाँ पर 7n+12 हो जाएगा।
ओके, और उसको यहाँ पर पुट कर दो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12, मतलब यहाँ पर आपने पूरा आंसर लिख दिया जो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा था वो। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो तो वो बाहर का दो जो है ना उसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बाहर का जो दो है उसको भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी कर लो, ताकि पूरा एकदम अच्छे से एक बार फॉर्मुलेट हो जाए। ठीक है, तो देखो 2n स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 मतलब 14n हो जाएगा, और 12 इंटू 2 मतलब 24। ठीक है, ये दो से सबको मल्टीपल कर दो। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करें तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे बड़ी जो वैल्यू है उससे आपको डिवाइड कर देना। n स्क्वायर प्लस n है और डिवाइड में आपका 2n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 24 है। आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, उससे डिवाइड कर लो। n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, और जैसे ही आप उससे डिवाइड करोगे जो भी कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, जो भी कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो, मतलब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बच गया तो 1। यहाँ पर एक n ऊपर से कैंसिल होगा, एक n नीचे से, मतलब 1/n रह जाएगा। यहाँ पर दोनों n स्क्वायर कैंसिल तो 2, यहाँ पर 14/n और यहाँ पर 24/n, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, स्क्वायर होगा यहाँ पर। और फाइनली अभी आपको पता है कि जहाँ पर आपको n/1 डिवाइड में n है, जहाँ पर भी डिवाइड में n है वहाँ पर सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब देखो 1 प्लस 0 और यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, आपको पता है कि ये सब वैल्यू आपकी 0 ही हो जाने वाली है, और जो मैंने बताया था वो साइड पे आप लिख दोगे। ठीक है, मैं अभी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में लिख दिया, आप बार बार उसको लिख दो कि क्यों 0 हो रहा है, वो बता दो उसका रीज़न। ठीक है, ताकि एकदम परफेक्शन आ जाए, क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो इनफाइनाइट के क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल होते हैं, उसमें कोई इतना फैक्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, बस डायरेक्टली आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो सिमिलर क्वेश्चन वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये पूछ लिया है कि ये जो वैल्यू है उसकी आपको, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताई, n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है 2। बस आपको यहाँ पर n की लिमिट जो है उसके जगह पर उसकी फॉर्मूला पुट कर दो। देखो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड में जो 2 है तो अगर ये 2 डिवाइड में जाए तो डिवाइड में पहले से n स्क्वायर भी तो है ना, इसके जगह पर उसकी फॉर्मूला रख देंगे तो डिवाइड में पहले से n स्क्वायर था ही ना। ओके, यहां पर n लिमिट इन्फिनिटी, ऊपर ब्रैकेट को मल्टीपल करो तो देखो n इंटू एन मतलब n स्क्वायर और n इंटू 1 मतलब n, आंसर होगा 2n स्क्वायर डिवाइड। अब यहाँ पर आपको वापस देखो मैंने जो स्टार्टिंग में सिखा दिया वो ही आप वापस फॉलो कर दो कि n की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो n स्क्वायर खुद सबसे बड़ा है, मतलब देखो उससे ही डिवाइड कर दो। ठीक है, n स्क्वायर ही सबसे बड़ा है तो n स्क्वायर से ही उसको डिवाइड कर दो। चलिए, तो जैसे ही n स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला, मतलब n लिमिट इन्फिनिटिव, मतलब देखो यहाँ पर 1 प्लस 1/n और यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो रहा है मतलब 2। अभी देखो यहाँ पर आपको वापस पता तो चल गया कि डिवाइड में n है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर वापस 1/2 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसका उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया, तो ये डिवाइड में आ गया तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस उसका फॉर्मूला ही पुट करना है ना हमें। तो बस यहाँ पर n इन्फिनिटिव, यहाँ पर ऊपर जो दो ब्रैकेट है उसको डिवाइड करना है इसकी फॉर्मूला से, n+1 और डिवाइड बाई 2, और हो सके तो ऊपर के दो ब्रैकेट है ना आपके पास 2n+2, ओके, और दूसरा ब्रैकेट क्या है n-3, उसको मल्टीपल कर दो। देखो n इंटू एन हो जाने वाला है n का स्क्वायर, n इंटू 3 हो जाने वाला है 3n, 2 इंटू एन होने वाला है तो 2n, और यहाँ पर 2 इंटू 3 होने वाला है मतलब 6, n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n, ठीक है, n ही हो जाएगा, माइनस में 3 है प्लस 2 है और -6, मतलब ये जो अमाउंट है उसको आप यहाँ पर ऊपर की साइड लिख सकते हो क्योंकि हमने दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होने के बाद n की जो वैल्यू है इन्फिनिटिव है। अब ये जो 2 है वो यहाँ पर ऊपर चला जाए तो ऊपर पूरे के साथ मल्टीपल हो जाएगा, मतलब देखो 2n स्क्वायर -2n -6 इंटू 2 12, सबको 2 से मल्टीपल कर दो, और डिवाइड में देखो n इंटू एन, मतलब n का स्क्वायर हो गया -n हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पर n इन्फिनिटिव, ओके, करना क्या है, तो करना एक ही काम है कि n की सबसे ज़्यादा वैल्यू को ढूंढ लो, ठीक है। n की सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, n स्क्वायर है, ठीक है, और फिर उसी से सबको डिवाइड कर लो, n स्क्वायर -n, तो देखो यहाँ से n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, यहाँ भी n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, यहाँ पर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, यहाँ पर भी n स्क्वायर और यहाँ पर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाने वाला है। बस 2 स्टेप में आंसर अभी आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ मतलब 2 आ गया, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ मतलब देखो 2/n हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ कैंसिल होने लायक है नहीं, डिवाइड में ये कैंसिल हो गया मतलब 1 हो गया, -1/n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर नहीं होगा, n कैंसिल होगा मतलब एक n बचेगा। अब यहाँ पर जो आपको करना है कि 2 -0 -0, ये तो अभी पता चल गया होगा कि कैसे होता है 0, ठीक है। यहाँ पर इन सब की वैल्यू हो जाएगी 0, ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटिव है। अगर आप किसी के भी डिवाइड में इन्फिनिटिव रखते हो तो मतलब उसकी वैल्यू 0 कर देता है, ठीक है। अगर आप हो सके तो उसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे कैसे इन्फिनिटिव लाओगे, ऐसा बोलोगे वापस 2 डिवाइड बाई 1 और 2, चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे डिवाइड इन्फिनिटिव, मतलब देखो एक काम करो, कैलकुलेटर पे 1 टाइप करो और डिवाइड में पूरा कैलकुलेटर भर दो 999999, इन्फिनिटिव का मतलब यही तो होता है, एकदम बड़ी सी वैल्यू ले लो कोई भी और फिर इक्वल टू करके देख लो 0 आ जाएगा। यानी डिवाइड में इन्फिनिटिव का मतलब यही तो होता है, एकदम बड़ी सी वैल्यू जो भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप लिख दो जितना भी लिखना चाहते, हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर n इन्फिनिटिव वैल्यू दे रखी है और थोड़ा कुछ अलग अलग टाइप सा दे रखा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना, ध्यान देना भी। यहाँ पर आपको करना है n लिमिट इन्फिनिटिव। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका LCM लेना है आपको। LCM लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबका जो डिवाइडर है वो कॉमन करना पड़ता है, ये तो सबको पता होगा। अब देखो डिवाइडर में तो सब में सेम अमाउंट है ही ना, कहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने फालतू में अलग अलग करके क्यों दे रखी, एक ही बार लिख देते और ऊपर लिख देते 1 + 2 + 3 + ... +n, ठीक है।
बस ऐसे क्वेश्चन दे देते तो हमको समझ में भी आ जाता, उसने पहले क्वेश्चन घुमा के दे दिया, कोई बात नहीं। अभी हमें देखो ऊपर की साइड जो अमाउंट है, यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड जो अमाउंट है, ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो आपका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया था कि n+1। देखो इसी फॉर्मूला को बार बार यूज करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे, ठीक है। आगे के आप 2 पार्ट देखोगे तो उसमें भी मैंने, ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, फिर इसके ऊपर से 10 या 15 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो आगे। यानी देखो अगर आप ऊपर की साइड अगर ये फॉर्मूला रखते हो तो यहाँ पर होता है n+1 और डिवाइड बाई 2 और उसके डिवाइड में 1 - n का स्क्वायर, ऐसे कुछ बन जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर जो न्यूमरेटर था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू, उसकी फॉर्मूला पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट करके बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो डिवाइड में आपने 1 - n² लिखा है, क्या उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते? 1 - n और 1+n लिख सकते हो ना आराम से। मतलब देखो a² - b² होता था तो आप क्या करते थे? a+b और a-b लिखते थे कि नहीं? तो यहीं पे वही तो दिख रहा है, देखो ना, 1 - n² हो गया। अब यहां पर आप करोगे तो क्या? तो देखो यहां पर जो मैं बताता हूं उस पर ध्यान देना। बहुत सिंपल सा, n+1, ओके, ये तो आपका ऊपर था ही। ये जो 2 है ना उसको नीचे डाल दो, 1 - n और 1+n। क्या ये कैंसल हो सकता है? देखो प्लस में है ना तो कैंसल हो सकता है, क्योंकि देखो n+1 और 1+n मतलब एक ही होता है। माइनस होता तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता, माइनस होता तो नहीं होता। लेकिन देखो n+1 और 1+n एक ही बात है। आप प्लस है तो माइनस कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि वो बीच में प्लस है, मतलब n+1 करो या n1+n करो, एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर बीच में माइनस होता तो पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा आपका। देखो इसका इन्फिनिटिव वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर होगा, ऊपर कुछ नहीं बच गया पे तो n ही बच गया। और डिवाइड में 2 × 1, यहाँ पर मल्टीपल कर लो, 2 × 1 2 हो जाता है और 2 × n क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इन्फिनिटिव है, मतलब देखो n की सबसे ज़्यादा में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? तो देखो n ही है खुद। यहाँ पर 2 - 2n है, यहाँ पर डिवाइड बाय n है, यहाँ पर डिवाइड बाय n है, यहाँ पर डिवाइड बाय n कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो n इन्फिनिटिव की जो अमाउंट है उसमें कट जाएगा, तो मतलब 1 रहेगा ऊपर, और डिवाइड में 2/n रह जाएगा, माइनस ये कट गया मतलब 2। तो आपको पता है ऊपर तो 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 हो जाने वाली, मतलब 0 - 2, आंसर होगा 1/-2, ठीक है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस देखो सेम क्वेश्चन आ गया सिमिलर टाइप का, एन इन्फिनिटिव वैल्यू है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो अगर आप LCM में कॉमन ले लो, क्योंकि देखो डिवाइडर सबका सेम है, तो 1 + 2 + ... n, एक ही बात हो गई वापस। यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आई उसकी फॉर्मूला पुट करोगे, n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब n इन्फिनिटिव, क्या आंसर आने वाला है? तो ऊपर n+1 डिवाइड बाई 2 लिखोगे तो डिवाइड में देखो पहले से n² भी तो था ना, ये रहा, आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली। और यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर भी एक n है, देखो यहाँ पर एक n है, यहाँ पर n² है, तो मतलब एक n कट हो गया, ठीक है, ऊपर और नीचे। मतलब देखो n+1 रह गया और डिवाइड में 2n रह गया, ठीक है, क्योंकि नीचे n² था ना।
अब यहां पर n लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। अब n की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो खुद n ही है, तो आप n को ही सबसे डिवाइड कर दो, n को ही सबसे डिवाइड कर लो। तो n लिमिट इन्फिनिटिव, ये कैंसल मतलब 1 + 1/n, और ये भी कैंसल, ये कैंसल मतलब 2। अब तो देखो आपको पता चल गया कि इसका आंसर ये 0 हो जाएगा, 2 मतलब 1/2। ठीक है, चलिए अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो आपको मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखवाई थी इसके लिए, जो यहाँ पर स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर है, इसकी फॉर्मूला मैंने जो लिखवाई थी n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो एक काम करो, उसके जगह पर उसकी फॉर्मूला लिख दो, और यहां पर है ना n आना चाहिए, सॉरी यहां पर तो x ही है, बराबर x ही है, x। ठीक है, अब देखो यहां पर n के जगह x है, ठीक है, n के जगह x है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सारी फॉर्मूला में जहां पर n है उसके जगह क्या कर देंगे, हम x कर देंगे। ठीक है, क्योंकि n नहीं है, इस बार उन लोगों ने x से डिनोट किया गया है, मतलब देखो x+1 और 2x+1 एक ही बात है। आप n लिखो x लिखो, मतलब जो लिमिट की जो वैल्यू डिनोट की गई है उसके हिसाब से आप लोगे। अब यहाँ पर x+1 और यहाँ पर 2x+1 डिवाइड बाई 6 तो था ही ना, ये वाली वैल्यू तो थी, तो डिवाइड बाई 6, और डिवाइड में देखो x का क्यूब है। तो आपको यहां पर एक चीज को पता है कि जैसे कि x की वैल्यू देखो यहां पर इन्फिनिटिव है। अब यहां पर देखो x है, और यहां पर x के क्यूब में से अगर एक x निकल जाए तो x का स्क्वायर बचेगा, मतलब देखो ऊपर x+1 रह जाएगा और 2x+1 रह जाएगा, डिवाइड बाई क्या रहेगा, x 6x², क्योंकि एक x तो कट हो गया ना। देखो यहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से लिख सकता हूं, x का क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, x इंटू x। ठीक है, x का क्यूब, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो मतलब 2x बचा ना, तो x इंटू x² हो गया। अब x लिमिट यहां पर इन्फिनिटिव, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि देखो x+1 था और 2x+1 था, मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, मतलब देखो 2x का स्क्वायर हो गया, फिर आगे मल्टीप्लाई करो तो मतलब x हो गया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो मतलब 2x हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो मतलब यहाँ पर 1 हो गया, तो 2x² प्लस 3x+1 हो गया। ये आपका फाइनल हो गया आंसर ऊपर की साइड, मतलब 2x² प्लस 3x+1 डिवाइड बाई 6x² हो गया। x की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो x की सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है x की, वो आपकी है x²। क्या है, x²। तो यहां पर देखो 2x² प्लस 3x+1 डिवाइड बाई यहां पर है 6x², तो आप सबको x² से ही डिवाइड कर लो। ठीक है, और फिर तो आपको यहाँ पर अभी तो देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद, तो कि यहाँ पर कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 + 3/x प्लस 1/x का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला। फाइनल आंसर जो आने वाला है वो 2 प्लस ये सब वैल्यू 0 हो गई, और यहां पर 6 हो गया, मतलब देखो 2/6 आंसर होगा 1/3। चलो एक यो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सबसे सिंपल था, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते भी। आपको यहाँ पर बोला गया कि x की लिमिट जो है ना वो 3 है, और e की 3 - 3 करना है, मतलब देखो यहाँ पर करना क्या, e की 3 - 3, x की जगह पर सीधा e की वैल्यू, x की जगह पर सीधा वैल्यू रख दो,
मतलब e रेस टू 0 मतलब आंसर क्या होगा, किसी की भी 0 रेस टू मतलब आंसर 1 होता है, किसी की भी 0 रेस टू का मतलब आंसर 1 होता है। अगर आप 100 की भी 0 रेस टू करते हो तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, बस सीधा वैल्यू रखनी है, e रेस टू 2 x के जगह पर 0 प्लस e रेस टू 0 डिवाइड बाई e रेस टू 0। अगर आप देखोगे तो e रेस टू 0 रेस टू हो गया, e की 0 रेस टू हो गया, और यहां पर भी e की 0 रेस टू हो गया। मतलब आंसर क्या आने वाला है, देखो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 मतलब आंसर आएगा 2। फिनिश। ठीक है, तो देखो इस टाइप के आपको मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, लिमिट के इन्फिनिटिव टाइप के जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आई होप के सब समझ में आया होगा। ओके, और इसके हिसाब से जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन करवाए उसकी जो फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में से उसकी लिंक फॉलो कर सकते हो। जितने भी 3 वीडियोस है उसकी जो फाइल है वो मैं आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चलो गुड बाय।